फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यूज ऑफ सो दैट। आपको अगर सर ये सो दैट का प्रयोग तो हमने बचपन में कई बार पढ़ा है, फिर इसमें नई बात क्या है? बेशक नई बात है। फ्रेंड्स, 40 साल से ऑफलाइन क्लासें ले रहा हूं और जब कभी मैंने स्टूडेंट्स के सामने सो दैट का सेंटेंस रखा और उन्हें कहा कि आप इसे टू टू में कन्वर्ट करें, फ्रेंड्स सारे जितने भी स्टूडेंट्स आज तक आए हैं 40 ईयर्स के अंदर, सब ने बड़े आराम से सो दैट के सेंटेंस को टू टू में कन्वर्ट कर दिया। एंड व्हाट दे गॉट जीरो, यानी वो गलत। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अभी भी कहूं ये सेंटेंस है, दिस मैन इज सो रिच दैट ही कैन बाय कार, इसको टू टू में बदलो। आप में से भी कई लोग इसको टू टू में आसानी से बदल देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उस टू टू में इसको बदल देंगे और वो गलत हो जाएगा, यू विल गेट जीरो। रीजन बिहाइंड होता क्या है कि हमारे माइंड में ये डाला जाता है, सो दैट का सेंटेंस आ जाए तो टू टू में बदल दो, टू टू का आ जाए तो सो दैट में बदल दो। तो सो दैट को टू टू में, टू टू को सो दैट में, सो दैट को टू टू में, टू टू को सो दैट में। उसके सेंस से मतलब नहीं रखते हैं। और मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अगर हम लोग सेंस यूज करें, सारी ग्रामर एक शब्द में समेटी जा सकती है, उसका नाम है समझ। इसी नियम की आवश्यकता नहीं, और मैं तो पूरी ग्रामर बिना नियम के ही पढ़ाता हूँ। नियमों को सबको मैं एक साइड में रखता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। तो जब कभी मैंने सो दैट का सेंटेंस पूछा और स्टूडेंट्स को बोला कि इसको आप टू टू में कन्वर्ट करो, सबने कर दिया, लेकिन वो गलत गया। गलत क्यों गया? देखिए, ये टू टू के अंदर इसको डाल दिया। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस की हिंदी देखिए, दिस मैन इज सो रिच दैट ही कैन बाय कार। ये आदमी इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। ओके, अब स्टूडेंट ने क्या करा, उसको टू टू बदल दिया, दिस मैन इज टू रिच टू बाय कार, और ये गलत हो गया। रीजन, टू टू वाले वाक्य की जब हिंदी करोगे तो इसमें नहीं शब्द आएगा। अब मेरा सेंटेंस है, यह व्यक्ति इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है, और आपने टू टू बदल दिया। अब इसकी हिंदी हो रही है, यह आदमी इतना अमीर है कि कार नहीं खरीद सकता है। टू टू वाला वाक्य दिखने में सिंपल है, हिंदी इसकी नेगेटिव होती है, इसमें नहीं आता है, तो अनर्थ हो गया ना। यह आदमी इतना अमीर है कि कार नहीं खरीद सकता। अमीर नहीं खरीदेगा तो क्या भिखारी खरीदेगा? इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। अब गलत होने के पीछे रीजन क्या है कि लोगों ने सो दैट और टू टू माइंड में डाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि सो दैट के सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ सो दैट। देखिए इधर, ये सो दैट का सेंटेंस है, राइट, ये भी सो दैट का सेंटेंस है, लेकिन इसमें नॉट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद अगर आपको कोई सो दैट का सेंटेंस देता है और कहता है कि इसे आप टू टू में बदल दो, एट वंस उसे ना बदलें। टेल द मैन टू रिपीट द सेंटेंस एंड लिसन केयरफुली। सेंटेंस को ध्यान से सुनना है कि वो सो दैट वाले सेंटेंस में नॉट बोलता है या नहीं। फ्रेंड्स, अगर सो दैट वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, ये टू टू में जाएगा ही नहीं, यू विल गेट जीरो। तो ये देखना जरूरी है कि सो दैट वाले सेंटेंस में नॉट है या नहीं है। देखिए इधर, यहाँ सो दैट आ रहा है, नॉट नहीं है, यहाँ सो दैट आ रहा है, नॉट है। अगर सो दैट में नॉट नहीं है तो ये इनफ टू में जाएगा, टू टू में जाएगा ही नहीं। यानी सो दैट बिना नॉट वाला सेंटेंस इनफ टू में बदला जाएगा, और सो दैट प्लस नॉट आ रहा है तो इसे आप टू टू में बदलेंगे। तो पहली चीज आपको माइंड में ये सेट करनी है, सो दैट के सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सो दैट प्लस नॉट और सो दैट विदाउट नॉट। एग्जाम्पल आपके सामने, सो दैट में नॉट नहीं, इनफ टू में बदल दीजिए, इनफ टू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट में नॉट है, टू टू में कन्वर्ट होगा, ये इनफ टू में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहली बात तो मोटी माइंड में ये सेट करें। अब इसको बदलना कैसे है, देखिए, सो दैट बिना नॉट के है, इनफ टू में जाएगा, आप इसके नीचे इनफ लिख दीजिए और यहाँ टू लिख दीजिए, करना कुछ नहीं है। कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करने हैं, हमें पास होना है, तो उनके लिए फिर ट्रिक्स बतानी पड़ती हैं। बाकी तो सेंस यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। तो सो के नीचे इनफ लिखें, दैट के नीचे टू लिखें, और टू से सीधा फर्स्ट फॉर्म पे चले जाएं, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? ये दो शब्द सब्जेक्ट और हेल्पिंग और हट जाएंगे। ठीक है, सो दैट में नॉट नहीं है तो इनफ टू में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? सो के नीचे इनफ लिख दीजिए, दैट के नीचे टू लिखे, और टू से सीधा फर्स्ट फॉर्म चले जाइए। सब्जेक्ट और हेल्पिंग और सेकंड सेंटेंस का हट जाएगा।
आंसर है। अब आप इसका आंसर लिखोगे दिस मैन इज इनफ रिच टू बाय कार। दिस मैन इज इनफ रिच टू बाय कार। फ्रेंड्स अभी भी इसमें गलती है। ये जो आप लिख रहे हैं दिस मैन इज इनफ रिच, ये इनफ रिच नहीं, ये रिच इनफ लिखा जाएगा। ये एक नियम है कि कॉन्सेप्ट है, नियम तो नहीं कहना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इनफ का यूज अगर आप एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो पहले एडजेक्टिव आएगा फिर इनफ आएगा। आप इसे इनफ रिच नहीं लिखेंगे, रिच इनफ। तो आंसर बना दिस मैन इज रिच इनफ टू बाय कार। क्लियर? तो सो दैट बिना नॉट का आ जाए उसे टू टू में नहीं बदलना है कभी भी। ऐसी गलती ना करना जो मैंने भी आपको दिखाई, क्योंकि 40 साल से स्टूडेंट ने ऐसी गलती करी है, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि सो दैट के 2 सेंटेंस होते हैं। और जब उन्हें मालूम पड़ता है तो फिर वो गलती करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब देखिए सो दैट में नॉट आ रहा है, ये टू टू में बदला जाएगा, ना कि इनफ टू में। करना क्या है, सो के नीचे टू लिख दीजिए। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करने वो बता रहा हूँ। तो ऐसा करा, फिर टू के बाद आपको जाना है सीधा फर्स्ट फॉर्म पे, और ये सब्जेक्ट और ये 3 शब्द हट जाएंगे। अब आंसर क्या बचा, दिस मैन इज टू पुअर टू बाय कार। ये आदमी इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता है। तो फ्रेंड्स ये था सो दैट का कॉन्सेप्ट। अब इसका एसेंस देखिए, सो दैट प्लस नॉट हो और उसका सिंपल बनाना हो तो टू टू में डाल दीजिए। राइट? टू टू वाले वाक्य में दिखने में नॉट नहीं होता है, इसलिए सिंपल कहलाता है। हिंदी भलाई इसकी करोगे तो वहाँ नहीं आएगा, नेगेटिव होगी। लेकिन सो दैट प्लस नॉट आ जाए टू टू में डाल दो, टू टू वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा, ये दिखने में सिंपल है। एग्जाम्पल आपके सामने, कल को टू टू वाला वाक्य दें तो टू टू वाला वाक्य सिंपल होगा दिखने में, और आपको कह दिया जाए कि नेगेटिव बनाओ तो फिर आप सो दैट में डाल दो, नॉट आना चाहिए। यानी सो दैट प्लस नॉट हो और उसका आपको सिंपल बनाना हो, सिंपल बनाना हो तो आप ये काम करेंगे। सो दैट प्लस नॉट की वजह से नेगेटिव है, सिंपल बनाना है, टू टू में डाल दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि टू टू वाला वाक्य देखिए और आपसे कहें नेगेटिव बनाओ, तो आप इसी सेंटेंस को वापस इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, और ये फिर कहलाएगा आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव। तो सो दैट प्लस नॉट का सिंपल बनाना हो तो टू टू लिखा है ऊपर सिंपल, टू टू वाला वाक्य सिंपल होता है, नेगेटिव बनाना है तो इधर आ जाइए। एग्जाम्पल आपके सामने, और सो दैट में नॉट नहीं है, इनफ टू में कन्वर्ट करेंगे, ना कि, है ना, टू टू में। तो ऐसी गलती कभी ना करें। तो सो दैट में नॉट नहीं है, इनफ टू में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, लेकिन ध्यान रखें अगर इनफ का यूज एडजेक्टिव के साथ कर रहे हो तो ये इनफ रिच गलत है, रिच इनफ, ऑनेस्ट इनफ, डिसऑनेस्ट इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, वीक इनफ, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप सो दैट के सेंटेंस को कभी भी एकदम टू टू में नहीं बदलेंगे। तो एसेंस ये है कि सो दैट के 2 सेंटेंस होते हैं, नॉट वाला, बिना नॉट वाला। नॉट वाले को टू टू में डालेंगे और बिना नॉट वाले को इनफ टू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था एक सो दैट का पूरा यूज़। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, ताकि खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर रहे हों तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। सब कुछ जानना है तो फिर फुल कोर्स की तरफ जाइए। विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।